हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। गौरव कहता है, मुझे माफ़ कर देना भाई, क्योंकि जो मैं करने वाला हूँ उससे आपको तकलीफ़ तो ज़रूर होगी, पर आने वाली ज़िंदगी आपकी बेहतर हो जाएगी। आपको और अनिका का बंधन और भी गहरा हो जाएगा। प्लीज़ भाई मुझे माफ़ कर देना। ये बोलकर गौरव घर के लिए निकल गया था। अर्जुन और अनिका घर पर पहुंच गए थे। पूरे रास्ते अर्जुन चुप था और अनिका उसके चेहरे के भाव को देख रही थी। दोनों आउट हाउस के अंदर चले जाते हैं। अर्जुन दूसरे कमरे में जाकर खिड़की पर जाकर सिगरेट सुलगाने लगता है। अनिका भी उसके पीछे जाती है और उसको सिगरेट पीता देखकर पीछे से कहती है, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, इससे सिर्फ दिल जलता है, दर्द कम नहीं होता। अर्जुन हैरानी से पीछे मुड़कर देखता है, फिर गुस्से से कहता है, तुम यहाँ मेरे पीछे क्यों आई हो? मना किया है ना तुम्हें, मेरी ज़िंदगी में दखल देने की कोशिश मत करो। समझ नहीं आता तुम्हें, या तुम समझना नहीं चाहती? ये बोल वो वापस चेहरा घुमाकर सिगरेट पीने लगता है। तभी गौरव की कार घर में एंटर होती है और सब चीज़ों से वो अनजान बनते हुए भाई भाई कहता हुआ घर के अंदर आता है। गायत्री मन में कहती है, बच्चे अपनी माँ को पुकारते हुए घर में आते हैं और एक मेरा बेटा है जो भाई भाई कहता हुआ आ रहा है, पर कोई बात नहीं, ये खुशी बस कुछ समय की है। उसकी आवाज़ से सावित्री जी बाहर आ जाती है। गौरव ने फ़ोन करके उन्हें पहले ही सब कुछ समझा दिया था। गौरव ज़ोर से कहता है, अरे भाई आप कहाँ हो? गायत्री सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहती है, वो यहाँ पर नहीं है, आउट हाउस में है। उन्हें देखकर गौरव को बहुत गुस्सा आता है, पर वो खुद पर काबू पाते हुए कहता है, आउट हाउस में? पर क्यों? मैं अभी जाकर उनसे मिलता हूँ। गायत्री जी मन में कहती हैं, अब आएगा मज़ा। ये सोच वो भी उसके पीछे चली जाती है और सावित्री जी भी। उधर अर्जुन अब भी सिगरेट सुलगा रहा था और अनिका अब भी वहीं खड़ी थी। अर्जुन उसकी तरफ देखे बिना कहता है, तुम अब तक गई नहीं, बंद करो मेरे पीछे पीछे घूमना और जाओ यहाँ से। अनिका उसके पास जाकर मुस्कुराते हुए अपने हाथ से अर्जुन का चेहरा अपनी तरफ करती है और फिर कहती है, वाइफ हूँ तुम्हारी, तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगी तो कहाँ जाऊँगी, और सिगरेट छीनकर बाहर फेंक देती है। अर्जुन घूरकर उसकी तरफ देखता है, फिर गुस्से से कहता है, ये क्या बदतमीज़ी है? अनिका बहुत आराम से कहती है, सिगरेट पीने से सिर्फ दिल जलता है, दिल का दर्द कम नहीं होता। बेझिझक वो अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर अपनी बातें कह देती है। उसकी बात सीधे अर्जुन के दिल पर लगती है, लेकिन अगले ही पल वो बेचैन हो जाता है। फिर उसको बाजू से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहता है, क्यों कर रही हो ये सब तुम? वो अनिका को बेहद करीब करते हुए ये बोलता है। अनिका भी उसी तरह उसे कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह घुटते हुए नहीं देख सकती। अर्जुन की पकड़ उसकी बाजू पर कसती जा रही थी, जो अनिका को तकलीफ भी पहुंचा रही थी, पर वह मुंह से उफ भी नहीं करती। अर्जुन कहता है, क्यों नहीं देख सकती तुम मुझे घुटते हुए? अनिका का दिल धक धक करने लगता है, नज़रें झुक जाती है। अर्जुन एकटक उसका चेहरा देख रहा था, फिर दोबारा से कहता है, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, जवाब दो। अनिका नज़रें उठाकर कहती है, हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी होता है, कुछ सवालों के जवाब खुद भी ढूंढने चाहिए। उसकी बातें अर्जुन के दिल में हलचल पैदा कर देती है। अर्जुन उसका चेहरा अपने हाथ से ऊपर करते हुए कहता है, मत आओ मेरे करीब, दर्द के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अनिका उसकी तरफ देखकर कहती है, मुझे तुम्हारा हर दर्द मंजूर है। ये बोल वो अर्जुन के सीने से लग जाती है। अर्जुन का दिल धड़क उठता है और आंखें बंद हो जाती है। बेहद सुकून मिलता है अर्जुन को, इतना कि शायद उसे कभी नहीं मिला होगा। अर्जुन के हाथ अनिका की कमर पर कसने वाले होते हैं कि इतने में दरवाज़ा खोलकर गौरव अंदर आते हुए कहता है, भाई कहाँ हो? उसकी आवाज़ से अर्जुन होश में आता है और सामने गौरव को देखकर एकदम से अनिका से दूर हो जाता है। पीछे खड़ी गायत्री ये देखकर कहती है, कमाल है, यहाँ तो फुल रोमांस चल रहा है, पर जो भी है मज़ा आने वाला है। दोनों को देखकर गौरव को बहुत खुशी होती है, पर वो अपनी खुशी दिखा भी नहीं सकता था। खुद पर काबू पाकर वो हैरानी से कभी अर्जुन को देखता तो कभी अनिका को। अर्जुन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। गौरव अनजान बनते हुए कहता है, ये सब क्या है भाई, और ये अनिका यहाँ पर क्या कर रही है? अर्जुन कुछ बोलता उससे पहले ही गायत्री कहती है, अरे ये कैसा सवाल है कि अनिका यहाँ पर क्या कर रही है? भाई बीवी है अर्जुन की,
शादी की है इन दोनों ने, ये यहाँ पर नहीं होगी तो कहाँ पर होगी। ये सुनते ही गौरव हैरान होकर अर्जुन की तरफ देखता है, फिर अनिका की तरफ। गौरव कहता है, ये सच है भाई? अर्जुन उसकी तरफ बिना देखे कहता है, हाँ। गौरव एकटक अर्जुन का चेहरा देख रहा था। उसका दिल कर रहा था कि भागकर अर्जुन के गले लग जाए, पर गायत्री को सबक सिखाने के कारण वह ऐसा नहीं कर सकता था। अनिका गौरव की तरफ देखकर मन में कहती है, ये इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है। इतने में उनका वकील आता है। वो सीधे अर्जुन को आवाज़ लगाता है। उसे देखकर गायत्री मन में कहती है, ये कहाँ से आ गया, इसे तो मैंने कल बुलाया था। उसे देखकर गौरव मन में कहता है, वाह, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। वो इशारे से वकील को बोलने के लिए बोलता है। वकील कहता है, अरे अर्जुन जी, आप सब यहाँ हैं, मैं पहले उस तरफ गया था। अर्जुन परेशान सा वकील की तरफ देखता है और मन में कहता है, मैंने तो इसे नहीं बुलाया। वकील अर्जुन के आगे पेपर्स करते हुए कहता है, ये लीजिए सर, जो आपने पेपर्स रेडी करवाए थे कि आप अपना सब कुछ, बंगला, ऑफिस, बैंक बैलेंस, जो भी आपका है, सब गौरव सर के नाम कर रहे हैं। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता। वो गायत्री की तरफ देखता है। गायत्री मन में कहती है, ओहो, ये सच अभी सामने नहीं आना चाहिए था। गौरव वो पेपर छीनकर पढ़ने लगता है, फिर अर्जुन की तरफ देखते हुए कहता है, ये सब क्या है। गौरव एक गहरी सांस लेकर मन में कहता है, सॉरी भाई। फिर वो चिल्लाकर कहता है, ये सब क्या है अर्जुन सिंघानिया। ये सुनते ही अनिका की आंखें हैरानी से फैल जाती है, तो वहीं अर्जुन अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है, जैसे जानता हो कि क्या होने वाला है। गौरव एक एक कदम चलता हुआ उसके पास जाकर कहता है, आज आपने साबित कर दिया कि सौतेला आखिर सौतेला ही होता है। ये सुनते ही गायत्री का चेहरा खुशी से खिल जाता है। गौरव फिर कहता है, आपसे उम्मीद नहीं थी। गौरव बेहद ही गुस्से में ये बोलता है। अनिका गौरव की तरफ हैरानी से देख रही थी और उसे गौरव पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन अर्जुन ना तो कुछ बोल रहा था और ना ही गौरव की तरफ देख रहा था। गौरव फिर से कहता है, अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि क्यों आपने ज़बरदस्ती मुझे सिंगापुर भेजा। वो अर्जुन का हाथ अपने आगे कर उस पर पेपर्स रखते हुए कहता है, लीजिए मिस्टर अर्जुन सिंघानिया, आपकी अमानत। फिर अनिका की तरफ देखते हुए कहता है, मेरा सब कुछ छीनने के बाद आप चाहते हैं कि मैं ये आपकी दी हुई भीख स्वीकार करूँगा? कभी नहीं। अर्जुन के हाथों की मुठ्ठियाँ कस जाती है, पर वो एक बार भी गौरव की तरफ नहीं देखता। ये सुनकर गायत्री के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। गौरव फिर से कहता है, क्या लगा था आप लोगों को मेरी खुशियों की कीमत अदा करके आप कुछ भी कर सकते हैं? अनिका बीच में ही कहती है, नहीं गौरव, तुम गलत। लेकिन अर्जुन उसका हाथ पकड़कर उसको चुप रहने का इशारा करता है। गौरव कहता है, वापस करता हूँ मैं आपका दिया हुआ सब कुछ, कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। और वो जो बंगला है ना, मैं उसमें पैर भी नहीं रखूँगा, और ना ही मेरी मॉम रहेगी अब उस घर में। मैं और मेरी मॉम आज से ही यहीं रहेंगे, आउट हाउस में। आपका बंगला आपको मुबारक। ये सुनकर गायत्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सावित्री जी को मन ही मन हंसी आ जाती है। गौरव गायत्री के पास जाकर कहता है, मॉम आप हमेशा से ही ठीक कहती थी, पर मैं, खैर छोड़ो, अब हम यहीं रहेंगे। मुझे अपने सौतेले भाई का दिया हुआ कुछ भी नहीं चाहिए। ये बोल वो वहाँ से जाने लगता है। अर्जुन पीछे से कहता है, रुको। वो जोरदार आवाज में बोलता है। गौरव पीछे पलटकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, क्या है? अर्जुन बेहद गुस्से से उसके पास जाकर कहता है, एक बात कान खोलकर सुन लो, ना तो वो बंगला मेरा है और ना ही तुम्हारा है, वो बंगला हमारे डैड का है। फिर गायत्री की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इनके पति का है और पति की चीज़ों पर सबसे पहला हक पत्नी का होता है। तो तुम कौन होते हो ये फैसला लेने वाले कि कौन उस घर में रहेगा और कौन नहीं? वो घर मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा है, समझे तुम? अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। ये बोलकर वो अपना चेहरा फेर कर खड़ा हो जाता है। गौरव भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। गायत्री अब भी वहीं खड़ी अर्जुन को देख रही थी। सावित्री जी उसके पास जाकर कहती है, मुबारक हो गायत्री, जो तुम हमेशा से चाहती थी, आज तुमने वो करके दिखाया है, शाबाश। ये बोल वो भी वहाँ से चली जाती है और गायत्री भी। अर्जुन एक गहरी सांस लेकर वॉशरूम में चला जाता है। अनिका मन में कहती है, ये तुमने ठीक नहीं किया गौरव, अपने भाई पर शक किया, उस भाई पर जो तुम्हें जान से ज़्यादा चाहता है।
तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। गौरव अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है और कब से रुके हुए आंसू बह जाते हैं उसके। रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी भाई, आई एम सो सॉरी। अर्जुन वॉशरूम से बाहर आता है। अनिका भी वहीं खड़ी थी। अर्जुन उसे देखकर कहता है, तुम गई नहीं अभी तक? अनिका उसके चेहरे की तरफ देखती है जिस पर कोई भाव नहीं थे। वो उससे पूछती है, तुम ठीक हो? अर्जुन कहता है, क्यों, मुझे क्या हुआ है? अनिका झिझकते हुए कहती है, नहीं वो गौरव, वो बस इतना ही बोल पाती है। अर्जुन कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे तो आदत है इन सब चीज़ों की। ये बोल वो अपने कमरे से बाहर चला जाता है। अनिका की आंखों में हल्की सी नमी तैर जाती है। रात गहरा जाता है। किसी ने खाना नहीं खाया था, ना अर्जुन ने, ना अनिका, ना गौरव, ना गायत्री और ना ही सावित्री जी ने। अर्जुन बिस्तर पर लेटा करवटें बदल रहा था। रह रहकर गौरव के शब्द उसके कानों में घूम रहे थे। अनिका भी अपनी तरफ लेटी थी। वो अर्जुन की बेचैनी समझ रही थी। अर्जुन उठता है और सिगरेट जलाकर होठों पर रखने वाला ही होता है कि उसकी नज़र अनिका पर जाती है जो उसे ही देख रही थी। अर्जुन कहता है, बिना सिगरेट पिए मुझे नींद नहीं आएगी। अनिका उठकर बैठते हुए कहती है, आप इसे नहीं पी रहे, बल्कि धीरे धीरे ये आपको पी रही है। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी किस्सा खत्म हो। अनिका बीच में ही उसके होठों पर अपना हाथ रख देती है और गुस्से से कहती है, ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे बारे में नहीं सोचा आपने एक बार भी? वो बहुत प्यार से बोलती है। अर्जुन की आंखों में हल्की सी नमी तैर जाती है। पहली बार उसे किसी अपने का एहसास हुआ था। पहली बार किसी ने उसके करीब जाने की कोशिश की थी। वो कुछ नहीं बोलता। अनिका अपने हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहती है, आपको नींद नहीं आ रही है ना, बेचैनी हो रही है ना, रुको मैं अभी आई। अर्जुन हर बार की तरह उसके अपनेपन में खो गया था। अनिका तेल लेकर आती है, फिर अर्जुन के पास बैठकर उसको अपनी गोद में सिर रखने का इशारा करती है। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो झिझक भी रहा था। अनिका आगे बढ़कर खुद उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहती है, रखिए ना प्लीज़। अर्जुन भी बिना कुछ बोले उसकी गोद में सर रख लेता है। अनिका अपने हाथों से उसके सर में मसाज करने लगती है। अर्जुन को बेहद सुकून मिल रहा था। जो सुकून, जो प्यार उसे अपनी माँ के साथ महसूस होता था, वो आज अनिका के साथ महसूस हो रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। अनिका की उंगलियां उसके बालों में घूम रही थी और वो एकटक अर्जुन का चेहरा देख रही थी जो उसकी गोद में सर रखकर ही सो गया था और उसके चेहरे पर सुकून के भाव थे, जैसे कितने दिनों बाद बेचैनी कम हुई हो उसकी। दूसरी तरफ गायत्री अपने कमरे में बेचैनी से इधर से उधर घूम रही थी, जो वो हमेशा से करना चाहती थी। गौरव और अर्जुन को अलग वही उसने किया, पर ऐसा करके क्या वो खुश थी? नहीं, बल्कि बेचैनी बढ़ गई थी उसकी। उसकी आंखों के आगे बार बार अर्जुन का चेहरा आ रहा था, जैसे उसने कहा था कि इस बंगले पर हक उसके डैड की पत्नी का है, मेरा नहीं। वो मन में सोचती है, क्यों मैं उसके बारे में इतना सोच रही हूँ। वो पास रखा फूलदान उठाकर ज़मीन पर पटक देती है और अपना सर पकड़कर पलंग पर बैठ जाती है। उधर गौरव रोकर अपना मन हल्का कर चुका था और अब वो नहाकर बिस्तर पर टेक लगाकर अपनी आंखें बंद करके बैठा था। उसकी आंखों के सामने अनिका का अर्जुन के करीब आना घूम रहा था, क्योंकि अंदर जाने से पहले उसने अनिका की बातें सुन ली थी और अब उसे सोचकर उसके चेहरे पर सुकून के भाव थे और होठों पर मुस्कान थी। वो खुद से ही कहता है, बिल्कुल ठीक कहती हैं दादी, अनिका ही वो लड़की है जो भाई को बहुत अच्छे से समझ सकती है, उनके होठों पर फिर से हंसी ला सकती है। भाई मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन अपने किए हुए व्यवहार पर शर्मिंदा भी हूँ भाई, पर मैं आपको मना लूँगा। फिर गौरव एक गहरी सांस लेकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखों के आगे दृष्टि का चेहरा घूम जाता है। गौरव की मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है। उधर दृष्टि भी बेचैन सी कभी अपने कमरे में जा रही थी तो कभी बालकनी में। गौरव से बात किए हुए पूरे 4 दिन हो गए थे और अब उसका सब्र जवाब दे रहा था। उसकी नज़रें बार बार फ़ोन पर जा रही थी, क्योंकि यही वही टाइम था जब गौरव उसे फ़ोन किया करता था। वो फ़ोन उठाकर गौरव का नंबर डायल करने की सोचती है, फिर मन में सोचती है, नहीं,
वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। हाथ फिर रुक जाते हैं उसके, लेकिन फिर दिल नहीं मानता। वो नंबर मिला ही देती है, लेकिन रिंग जाने से पहले ही काट भी देती है। उसकी सांसें तेज चलने लगती है और चेहरा पसीने से भर जाता है। एक अजीब सी घबराहट उसे हो रही थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ गलत कर रही हो। पास रखा पानी का गिलास उठाकर वो पूरा एक ही सांस में पी जाती है। दूसरी तरफ गौरव भी अपने फ़ोन में दृष्टि की फ़ोटो देख रहा था। आई मिस यू सो मच दृष्टि, ये बोल वो फ़ोन की स्क्रीन को चूम लेता है। फिर टाइम देखकर वो दृष्टि का नंबर मिला देता है। दृष्टि जो अभी भी परेशान सी थी, अपने फ़ोन की रिंग सुनते ही और गौरव का नंबर देखते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो बिना कुछ सोचे समझे पहले रिंग पर ही फ़ोन उठा लेती है और एकदम से कहती है हेलो। वो कांपती आवाज़ के साथ बोलती है। उसके इस तरीके से बोलने से और इतनी जल्दी फ़ोन उठाने पर गौरव हैरान था। इतने दिनों बाद दृष्टि की आवाज़ सुनकर उसके दिल को ठंडक मिल गई थी। वो अपनी आंखें बंद करके इस पल को वो महसूस करने लगता है। दृष्टि फिर से कहती है हेलो। वो कुछ और बोलती उससे पहले ही गौरव की सांसें उसके कानों तक पहुंचती है। वो खामोश हो जाती है। गौरव भी खामोश होकर उसकी सांसों को महसूस कर रहा था। दृष्टि की आंखें भी खुद ब खुद बंद हो जाती है। दिल में जो बेचैनी थी वो भी कम हो जाती है। दूसरी तरफ अनिका भी पलंग से टेक लगाकर सो गई थी। अर्जुन अब भी चैन से उसकी गोद में सर रखकर सोया हुआ था और अनिका का हाथ अब भी उसके बालों में था। इधर गौरव अपनी आंखें खोलते हुए कहता है मुझे मिस कर रही थी ना। उसके सवाल से दृष्टि हड़बड़ा जाती है, जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। गौरव फिर से कहता है बोलो ना, मुझे ही याद कर रही थी ना। दृष्टि कुछ नहीं बोलती। इतने दिनों बाद गौरव की आवाज़ सुनकर उसको अच्छा लग रहा था, लेकिन क्यों लग रहा था ये बात तो दृष्टि भी नहीं जानती थी। गौरव के सवाल से दृष्टि के हाथ एकदम ठंडे हो गए थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। गौरव उसकी हालत समझते हुए कहता है चलो नहीं बताना तो मत बताओ, वैसे भी तुम्हारी खामोशी ने मुझे मेरा जवाब दे दिया है। ये सुनते ही दृष्टि का दिल धक धक करने लगता है। होठ सिल जाते हैं और सांसें तेज हो जाती है। गौरव फिर से कहता है दृष्टि। वो बेहद प्यार से उसका नाम लेता है। फिर वो आगे कहता है कुछ तो बोलो, इतने दिनों से तुम्हारी आवाज़। गौरव इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले ही दृष्टि ने एकदम से फ़ोन कट कर दिया और अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को काबू करने की कोशिश करती है। उसके ऐसे फ़ोन काटने पर गौरव हल्का सा मुस्कुराकर कहता है पागल लड़की, कब तक भागती रहोगी मुझसे। उसकी हरकत के बारे में सोचकर ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए सो जाता है। दृष्टि भी खुद पर काबू पाकर जल्दी से लेट जाती है। कानों में गौरव की आवाज़ गूंजती है मुझे मिस कर रही थी ना। दृष्टि का दिल धड़क उठता है। एक अपनापन था गौरव की आवाज़ में जो दृष्टि को अपनी तरफ खींच रही थी। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ आधी रात को अर्जुन की नींद खुलती है। वो नज़र घुमाकर देखता है तो खुद को अनिका की गोद में ऐसे देखकर वो हैरान रह जाता है और मन में कहता है मतलब मैं ऐसे ही सो गया था। उसकी नज़र अनिका पर जाती है जो बेड के सिरहाने से अपनी पीठ टिकाकर सो रही थी और बेहद मासूम लग रही थी। अर्जुन की नज़रें उसके चेहरे पर टिक जाती है। वो देखता है कि अनिका का हाथ अब भी उसके बालों में ही था। वो धीरे से उसका हाथ अपने बालों में से हटाता है और उठकर बैठ जाता है। अनिका अब भी वैसे ही सो रही थी। अर्जुन अपना एक हाथ उसकी गर्दन में लगाकर उसको सही से लिटाने लगता है और इस वक्त वो अनिका के बेहद करीब होता है। दिल धक धक करने लगता है उसका। अर्जुन उसको सही से लिटाकर पीछे होने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही अनिका नींद में उसके सीने से लग जाती है और अपना एक हाथ उसकी कमर पर रख देती है। अर्जुन की धड़कनें और भी रफ्तार पकड़ लेती है। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके हाथों की मुठ्ठियाँ कस जाती है। वो अपने पूरे शरीर को एकदम सख्त कर लेता है, जैसे सांस भी ना ले रहा हो। फिर कुछ देर बाद वो अनिका को खुद से दूर करने लगता है, लेकिन अनिका नींद में हलचल करती है
और वापस अर्जुन के सीने से लगते हुए कहती है, सोने दो ना प्लीज। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर इन चारों की जिंदगी में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे ताकि आप लोगों को मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।